माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मानव चरण स्वास्थ्य और रोग। ठीक, मानव स्वास्थ्य और रोग। आज हम लोग का टॉपिक क्या है? मानव स्वास्थ्य और रोग। इसके बारे में आज हम लोग करते हैं मानव स्वास्थ्य। जो पिछली टॉपिक है वो लगभग कंप्लीट हो गई है, थोड़ी बहुत उसमें कुछ चीज़ें बची है, तो स्वयं से आप मुझे पढ़ेंगे। जैसे प्रोटीन संश्लेषण, वो चीज़ें बची हैं और कुछ ओपेरॉन मॉडल बचा है, 2 चीज़ें बची है, तो आप उसको स्वयं से पढ़ेंगे। अगर आपको किसी प्रकार की समस्या होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक, चलिए आज हम पढ़ेंगे मानव स्वास्थ्य और रोग। तो आपको पता है, इनके बारे में तो नहीं बताऊंगा, स्वास्थ्य क्या होता है, मानव क्या होता है, सभी जानते हैं। पढ़ते हैं हम लोग रोग, डिजीज, ये क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। ठीक, डिजीज क्या होता है? तो डिजीज क्या है? वह बाह्य कारक जिससे मनुष्य की क्या होगा, दैनिक जीवन की गतिविधियों में या उनके अंगों में क्या होगा, परिवर्तन होगा। अंगों में क्या होगा, नॉर्मल सामान्य गतिविधियों से असामान्य गतिविधि करेगी, या अंगों में परिवर्तन होगा, या उसके रूटीन में चेंजेस आने लगेगी, वो सब क्या कहलाता है, रोग। जैसे एग्जाम्पल के आपको हुआ है बुखार, तो आपका रूटीन में चेंज आएगा। बुखार व्यक्ति कभी नहाता है क्या ठंडे पानी से? नहीं नहाता है, नहीं गर्म पानी से नहाएंगे। जिस दिन बुखार है उस दिन रूटीन में चेंज हुआ, उसको खाने पीने में चेंजेस हो जाएगी। आपको चावल नहीं खिलाया जाएगा, दाल रोटी खिलाया जाएगा, ये चेंजेस होती हैं। उसका जैसे मान के चलो आपको पोलियो हो गया है, फिर आपका पेट दर्द है, तो आपका स्टमक या फिर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर हो जाएगा, काम नहीं करा पाएगा। ठीक, ये सब चीज़ क्या कहलाती है, आपकी रोग कहलाता है। तो चलो हम लोग देखते हैं रोग क्या होता है, रोग कितने प्रकार के होते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं नहीं बताऊँगा आपको, जो पोषक कारक है, रासायनिक कार्बनिक कारक है, भौतिक कारक है, वो सब आप पढ़ सकते हैं। ठीक, क्या क्या पोषक चीज़ है, क्या क्या रासायनिक चीज़ है। चलिए, तो रोग हम लोग देखते हैं 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है रोग? मुख्यतः 2 प्रकार का। एक होता है जन्मजात रोग, दूसरा होता है उपार्जित रोग। ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, तो जन्मजात रोग ऐसे रोग जो जन्म से होते हैं। जैसे पोलियो हो जाता है किसी को, तो वो जन्म से होता है। जैसे सिकल सेल भी जन्म से हो जाता है, कई लोगों को अनुवांशिक होता है, तो वो उपार्जित में आएगा। ठीक, ये क्या है, जन्मजात। ऐसे जैसे जन्म से कई लोग अंधे पैदा होते हैं, जन्म से कई लोग बहरे पैदा होते हैं, जन्म से कई लोग गूंगे पैदा होते हैं। ठीक, तो ये सारी रोग क्या है, आपका जन्मजात रोग है। जो जन्म से हो उससे किस प्रकार का डीएनए चेंजेस नहीं होगा। ठीक, जो जन्म से है वो आपके बच्चे में नहीं जाएगा, वो जन्म रोग कहलाएगा। और उपार्जित रोग ऐसे रोग जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएंगे। ठीक, वो क्या करेंगे, उपार्जित रोग। जैसे ओबीसी कैटेगरी में ज़्यादातर क्या होता है, सिकल सेल होता है। सिकल सेल कौन सा, सिकल सेल एनीमिया, ये रोग होता है। किसमें होता है, ओबीसी कैटेगरी। ठीक, साहू लोगों में ज़्यादातर होता है। अब ओबीसी बहुत लोग आते हैं, ज़्यादा भी शायद तक ओबीसी में आते हैं, पता नहीं किसमें आते हैं। तो ये उनमें पाया जाता है, आप पर्सनल मत कीजिएगा कोई भी। तो ये सिकल सेल उनमें पाया जाता है, एनीमिया। जैसे उसके माता को है तो दूसरे पीढ़ी में जाएगा, और उसके पिता को भी होगा, या फिर उसके बच्चे को भी होगा। ये सब चीज़ें किसमें पाई जाती है, ओबीसी कैटेगरी वाले। उपार्जित लक्षण और अनुवांशिक लक्षण होते हैं, सिंड्रोम्स के कारण भी होते हैं, वो कहलाते हैं आपके उपार्जित लक्षण, जो अनुवांशिक के कारण के चेंजेस कारण होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं उपार्जित लक्षण। एक होता है संक्रामक रोग, एक होता है असंक्रामक रोग। तो संक्रामक चलिए क्या होता है देखते हैं, दूसरा होता है असंक्रामक। ठीक, तो संक्रामक रोग ऐसे रोग जो क्या होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते जाता है, या फिर एक कारक की आवश्यकता के अनुसार दूसरे कारक में फैलते जाता है। जैसे टीबी यदि किसी व्यक्ति का है, वहाँ पे वो थूक दिया, तो उसके थूक में मक्खी बैठेगी, फिर आप जहाँ पे जाओगे आपके हाथ में चिपक जाएगी, तो क्या करेगी, वो ट्यूबरकुलोसिस को ले आएगी, बैक्टीरिया को, तो आपको भी टीबी होने का लक्षण होगा। ठीक, इसलिए कहते हैं कि रोगी का अलग कमरा रखो। ठीक, रोशनदान वाले रूम में रखा करो, अलग बर्तन अलग पात्र में दिया करो, किसी भी प्रकार के रोग। ठीक, ये होता है, ये संक्रामक रोग। और असंक्रामक रोग ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलता नहीं है, वो क्या कहलाता है, आपका असंक्रामक रोग। एग्जाम्पल क्या होगा, मिर्गी हो गया। जैसे मिर्गी हो गया, तो मिर्गी क्या है, संक्रामक रोग नहीं है। जैसे आपको पोलियो है, तो पोलियो भी आपका संक्रामक रोग नहीं है। ठीक, जैसे आपको लकवा हो गया, तो लकवा भी आपको संक्रामक रोग नहीं है। ये सब चीज़ क्या आपके संक्रामक रोग नहीं है। तो कौन से रोग है, ये असंक्रामक रोग है। ठीक, चलिए अब देखते हैं आपके संक्रामक रोग कौन कौन से हैं और असंक्रामक रोग कौन कौन से। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे असंक्रामक रोग के प्रकार। तो पहला है आपका कार्बनिक क्षय रोग, ये है पहला आपका कार्बनिक क्षय रोग। ठीक, दूसरा है आपका अल्पता रोग। ये क्या क्या होता है,
अल्पता रोग। फिर आपका कौन सा तीसरा, कैंसर रोग, कैंसर रोग। फिर आपका चौथा एलर्जी है। पांचवा है आपका अनुवांशिक रोग, अनुवांशिक रोग। तो देखो सामान्यतः क्या होता है यहाँ पे देखा जा सकता है, सामान्यतः असंक्रामक रोग ऐसे रोग जो क्या होंगे आपके असंक्रामक रोग, मतलब रोग फैलेंगे नहीं। कार्बनिक क्षय मतलब कार्बनिक पदार्थों की कमी के कारण जो रोग होती है वो सब आते हैं। जैसे इसमें क्या है, हृदय संबंधी बीमारी, हृदय संबंधी बीमारी आ गया, पीलिया आ गया, ठीक, पीलिया आ गया इसमें, और क्या जाएगा आपका मिर्गी आ गया। ये सब बीमारी इसमें आता है कार्बनिक वाले। और अल्पता रोग में क्या आता है, जैसे आपको विटामिन सी कमी हो गई तो आपको बेरी रोग हो जाएगा, बेरी रोग हो जाएगा। ये सब जैसे विटामिन डी की कमी हो गया तो त्वचा रोग हो जाएगा आपको। कौन सा रोग हो जाएगा, त्वचा रोग। तो ये रोग अल्पता रोग में आते। कैंसर ये असामान्य कोशिकाओं की वृद्धि रोग है, असामान्य कोशिकाओं की वृद्धि रोग है, कोशिकाओं की वृद्धि, ठीक, असामान्य कोशिकाओं का वृद्धि हो जाती है। यहीं पर कई व्यक्तियों के या फिर यहाँ पे या फिर गाल पे या फिर कहीं पर भी हो सकता है, या फिर यहीं पर से थोड़ा टाइम निकल जाएगा और वो बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, मतलब वहाँ पे बढ़ना नहीं चाहिए कोशिका को लेकिन बढ़ रहा है वो, तो आपका क्या कहलाता है, कैंसर। असामान्य कोशिकाओं की कैंसर कहलाता है, असामान्य कोशिकाओं की वृद्धि क्या कहलाता है, कैंसर। एलर्जी, एलर्जी वह बाह्य कारक है जो हमारे शरीर में क्या करता है, प्रवेश करने की क्या करता है, प्रवेश करता है, किंतु वह हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, वो क्या कहलाता है आपका एलर्जी। एलर्जी के कारण ही बुखार आता है कई लोग को छींक आता है। जैसे चाक के कण हमारे नाक में जाते हैं और हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, हमारा शरीर क्या करता है उसको डिस्क्रेट करना चाहता है, ठीक, उसको ऑक्सीडेश ना करके उसको छोड़ना चाहता है, त्यागना चाहता है उस चीज़ को, उससे मुक्त होना चाहता है, ठीक। तो क्या करता है, छींकने में मदद करता है, छींकते चाक के कण निकल जाते हैं नाक से बाहर, ठीक, धूल के कण या फिर नाक के कण या फिर डस्ट के कण, तो वो क्या करती है, एलर्जी। मतलब अनवांटेड फॉरेन पार्टिकल्स इंजेक्ट इन बॉडी, ह्यूमन बॉडी, मतलब मनुष्यों के बॉडी में क्या होता है, जो फॉरेन पार्टिकल है, बाह्य कण है, वो क्या होते हैं, एंट्री रहते हैं, लेकिन मनुष्य उसको एक्सेप्ट नहीं करता, तो वो क्या कहलाता है, एलर्जी। अब आते हैं मानसिक रोग। तो इतने सारे सिंड्रोम है, HIV है, और बहुत सारे, HIV तो नहीं होता है, सिंड्रोम्स रोग है, ये सब कहाँ होता है, अनुवांशिक रोग है, ठीक, जो जन्म से ही अनुवांशिकों के कारण होते हैं, मानसिक परिवर्तन के कारण होते हैं। चलिए अब इन सब के बारे में हम लोग डिटेल से देखेंगे। आपके बुक में थोड़ा सा दिया है संक्रामक रोग और असंक्रामक के अंदर, तो हम लोग देख लेते हैं, बहुत ही इजी है, ठीक, संक्रामक और असंक्रामक। असंक्रामक रोग यह एक व्यक्ति के शरीर में होता है, एक व्यक्ति में होता है, व्यक्ति में होता है, और यह क्या होता है, एक व्यक्ति से क्या होता है, दूसरे व्यक्ति में चले जाता है, दूसरे व्यक्ति में चले जाता है, ठीक। और यह क्या होता है आपका असंक्रामक रोग, ये क्या होता है, वायरस बैक्टीरिया इसमें कार्य नहीं करते, वायरस बैक्टीरिया ये कार्य नहीं करते। यहाँ पे क्या होता है, ये बैक्टीरिया से, वायरस से, इन सब चीजों से होता है, ठीक, यहाँ पे ये होता है, ठीक। और ये क्या होता है, ये असंक्रामक रोग क्या होता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से, ठीक, ये संपर्क में आने से क्या होता है, फैलता है। असंक्रामक रोग संपर्क से नहीं फैलता है, ये लिखना है, संपर्क से नहीं फैलता है। ये क्या होता है, संपर्क से फैलता है, ये संपर्क से बढ़ता है, वो क्या कहलाता है आपका संक्रामक रोग कहलाता है, जो संपर्क से बढ़ता है, ठीक। ये हो गया, और कुछ है, आप इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं। ये देखो असंक्रामक रोग क्या है, आपके बाह्य कारक है, ये क्या होते हैं, बाह्य कारकों से होते हैं, और ये आपका जो है, ये बाह्य कारकों से होगा, संक्रामक रोग आपका बाह्य कारकों से होगा, बाह्य कारकों से होगा, और असंक्रामक रोग अंतर कारकों से होगा, अंतर जो अंदर की जो कमियां रहती हैं उसके कारण आपका असंक्रामक रोग होता है। तो ये नॉर्मल क्या है आपका असंक्रामक और संक्रामक रोग में अंतर है। चलिए अब देखते हैं डिटेल से संक्रामक रोग कौन कौन से हैं। संक्रामक रोग पहले से हम उसको क्या देखेंगे, इसका संचार देखेंगे। संचार मतलब फैलता कैसा है संक्रामक रोग, तो संचार ये दो प्रकार से होता है आपका, एक होता है आपका प्रत्यक्ष, ये बहुत ही सरल है, और दूसरा होता है आपका अप्रत्यक्ष। देखिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग जितना जरूरत है उतना ही पढ़ेंगे, ठीक, एक्स्ट्रा चीजें नहीं पढ़ेंगे, ठीक। चलिए प्रत्यक्ष मतलब क्या होगा, जो सीधे व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलेगा, सीधे व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलेगा। जैसे मान के चलो किसी को टीबी है, मैं उसके साथ क्या किया, हाथ मिलाया, ठीक, तो मुझे फैल जाएगा टीबी,
वो क्या है आपका प्रत्यक्ष रूप है। और अप्रत्यक्ष रूप कीटों द्वारा होगा, कीटों द्वारा, वाहक द्वारा, ठीक, बर्तन द्वारा, कपड़ों द्वारा, इन सब चीज के द्वारा होगा, वो आपका क्या कहलाएगा आपका। तो हम लोग कहाँ थे, अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष में पता चले कीटों द्वारा, वाहक द्वारा, बर्तन द्वारा, कपड़ों द्वारा, इन सब के द्वारा होगा। चलिए अब हम देखेंगे प्रमुख संक्रामक रोग कौन कौन से हैं। जैसे फर्स्ट लेते हैं हम लोग टीबी, ये देखते हैं हम लोग संक्रामक रोग। नॉर्मल हमको थोड़ा थोड़ा जानकारी देना है, तो हम लोग टीबी की बात करते हैं, ठीक। टीबी, टीबी का क्या होता है, ट्यूबरकुलोसिस, पूरा फुल फॉर्म इसका क्या होता है, ट्यूबरकुलोसिस, ठीक, संक्रामक रोग, ठीक। इसका फुल फॉर्म क्या होगा टीबी का, ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस, ठीक। और कौन से, ये फुल फॉर्म उसका पूरा नाम, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, क्षय रोग। कौन सा रोग बोलते हैं जिसको, क्षय रोग बोलते हैं हिंदी में, ठीक। कौन से वायरस का मतलब कौन से बैक्टीरिया का कारण होता है ये, नॉर्मल तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। कौन सा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। बैक्टीरिया कौन सा रहता है इसमें कॉज करने वाला, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इस बैक्टीरिया का ये कॉज करता है टीबी। और ये कैसे होता है, इसका लक्षण देखो क्या है। ऐसे आपको नोट्स में ऐसी इसी प्रकार लिखना है, टीबी पूरा कॉज करने वाला, डिजीज कॉज करने वाला आपका जो बैक्टीरिया है उसका नाम लिखेंगे, इसको तपेदिक भी बोला जाता है, ये लिख सकते हैं। इसमें देखो अब इसको क्या लिखना है लक्षण में, इसमें बुखार आता है प्रतिदिन 90 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक बुखार आता है। शरीर क्या होता है, कमजोर होने लगता है, शरीर कमजोर, ठीक। फिर नेक्स्ट क्या होगा आपका, वजन कम होने लगता है, वजन कम होने लगता है। शारीरिक क्षमता घटने लगती है। भूख लगना, भूख नहीं लगता है, ठीक, भूख नहीं लगता है। ये सारे क्या है इसके लक्षण हैं, ठीक। चलिए अब इसके हम लोग क्या देखेंगे, इसके बारे में ट्रीटमेंट देखेंगे। तो हम लोग इसका देखेंगे उपचार, कि उसका उपचार क्या क्या है। तो सबसे पहला क्या, रोगी को स्वस्थ, रोगी को अलग कमरे में रखना चाहिए, अलग कमरे में जहां क्या हो, रोशनदान हो। कमरा कैसा हो आपका, रोशनदान हो, ठीक, रोशनदान हो, ये हो। दूसरा क्या, फल फूल खाना चाहिए इसको, फल फूल, ठीक। और क्या, अंडे, दाल, रोटी, ये सब चीज का सेवन करना चाहिए। और क्या करना चाहिए इसको, और क्या करना चाहिए, हाँ, इसके बर्तन का अलग रखना चाहिए, बर्तन को, पीने के पानी को, ये सबको क्या करना चाहिए, अलग रखना चाहिए। कंबल को, कपड़े को, इन सब चीज को क्या करना चाहिए, अलग करना चाहिए। और मेन उपचार क्या है इसका, एक्सरे परीक्षण करना चाहिए, सीने का एक्सरे परीक्षण, सीने का एक्सरे परीक्षण करना चाहिए। किसका, टीबी से जो बीमार है वो। चलिए इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, अब नेक्स्ट आपका कौन सा है उसके बारे में। नेक्स्ट हम लोग आपका कौन सा देखेंगे, नेक्स्ट है आपका टाइफाइड, टाइफाइड या मोतीजीरा बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, मोतीजीरा। चलिए तो कौन सा बैक्टीरिया का नाम होता है आपका, कौन सा जीवाणु का नाम होता है, साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी। ये क्या है आपका बैक्टीरिया है जो डिजीज कॉज करता है। मैं सबसे पूछूंगा जब आप लोग असाइनमेंट जमा करें आगे इस बार, तो नेक्स्ट जो भी पूछूंगा, ठीक। साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी क्या करता है, आपको टाइफाइड कॉज करता है। तो ये टाइफाइड होता क्या है, इसमें क्या होता है, टाइफाइड में ये गर्मी के दिन में ज्यादातर होता है, इसको मोतीजीरा भी कहा जाता है, इससे मनुष्य की मृत्यु भी हो जाती है, ठीक, टाइफाइड में। चलिए अब इसके लक्षण देखते हैं हम लोग। सबसे पहले इसके लक्षण, ठीक। ये दूषित जल का सेवन करने से भी होता है, अस्वस्थ रहने से भी होता है, गंदगी से ही फैलता है, ठीक। लक्षण इसके कौन कौन से हैं, इसमें 90 से 101 डिग्री सेंटीग्रेड तक बुखार आने लगता है, बुखार आने लगता है, ठीक। और क्या होता है, भूख नहीं लगता है, भूख नहीं लगता है, भूख नहीं लगता है, ये सब आने लगता है। दूषित जल के सेवन से होता है ये सब शीशिक। और इसमें निम्न क्या है, मुख्यतः आप देख सकते हैं इसमें रोगी का नाड़ी की गति धीमी हो जाती है, ठीक। और सोवा जल आने लगता है, सोवा मतलब संध्याकालीन ज्वर आने लगता है। इसका जो ज्वर होता है वो संध्याकालीन होता है, कालीन। और नाड़ी क्या होता है, स्लो हो जाता है, नाड़ी धीमी गति से चलने लगता है, धीमी गति से चलने लगता है। ये सब क्या है उसके सामान्यतः, ये आपके जो टाइफाइड पढ़ रहे हैं उसके क्या है ये लक्षण है। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इसमें छोटे छोटे समान दाने दिखाई, इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज क्या है, शरीर में छोटे छोटे लाल दाने दिखाई देते, शरीर में छोटे छोटे लाल दाने दिखाई देते हैं, लाल दाने दिखाई देते हैं, इसको माता भी बोला जाता है, ठीक। लाल दाने दिखाई देने लगते हैं, ये अब देखते हैं उसका
उपचार कौन कौन सा, चलिए तो यहाँ पे उसका हम लोग उपचार देखेंगे। उपचार सबसे पहले क्या होगा आपका, हाँ सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, डॉक्टरी उपचार देखेंगे। तो क्या होगा, एंटीबॉडी, एंटीजेनिक का, एंटीबॉडी या फिर एंटीजन का, एंटीजन का मतलब प्रतिजैविक पदार्थों का सेवन करेंगे, पदार्थ नहीं मेडिसिन का सेवन करेंगे। और क्लोरोमाइसिन जो टैबलेट है या मेडिसिन है उसका हम लोग उपयोग करेंगे, क्लोरोमाइसिन का याद रखिएगा। नेक्स्ट इसके बाद क्या होगा आपका, नेक्स्ट इसमें होगा स्वस्थ कपड़े पहनेंगे, स्वस्थ जल से स्नान करेंगे, पानी को उबाल कर पिएंगे। पानी को कैसे पिएंगे, हम लोग उबाल कर सेवन करेंगे। तो ये सब क्या है, किसके उपचार है, आपके साल्मोनेला टाइफी अर्थात टाइफाइड के उपचार है। ठीक, चलिए इसके बाद नेक्स्ट डिश देखते हैं। तो अब हम लोग देखने वाले हैं कोढ़ या कुष्ठ रोग के बारे में। किसके बारे में, कोढ़ या कुष्ठ रोग के बारे में। इसे कुष्ठ रोग कहा जाता है या कोढ़ भी कहते हैं, आम भाषा में कोढ़ कहा जाता है। ठीक, चलिए इसके कोढ़ रोग होता क्या है, इसमें क्या होता है, मनुष्य के शरीर क्या होता है, धीरे धीरे वह भाग फैलने लगता है, उसको वह भाग मोटा हो जाता है, जहाँ बीमारी होता है वह मोटा हो जाता है और धीरे धीरे गलने लगता है, सड़ने लगता है। ठीक, वह बीमारी कोढ़ कहलाता है। जैसे आपका अंगूठा में होगा, तो अंगूठा का अगर आप समय रहते नहीं कटवाए तो पूरा आपका पैर क्या हो जाएगा, धीरे धीरे गल जाएगा, सड़ने लगेगा। तो वह डिजीज क्या कहलाता है, आपका कुष्ठ या कोढ़ कहलाता है। लक्षण क्या होगा इसमें, सबसे पहले लक्षण, जिस अंग पर क्या होगा, रोग होगा, हाँ अंग का मोटा होना, अंग का मोटा होते जाना, मोटा होते जाना। ठीक, लक्षण हो गया अंग का मोटा होना। दूसरा क्या होगा, अंग का गलने लगना, गलने लगना, अंग का सड़ने लगना। जिस अंग में आपको यह रोग होगा ना, अंग का सड़ने लगना, ये सब क्या है इसके लक्षण है। ठीक, अंगों का सड़ने लगना, अंगों का गलने लगना, ये सब किसके आपके हैं, कुष्ठ रोग के आपके लक्षण है। ठीक, और त्वचा क्या हो जाती है, वहां पर त्वचा का रंग परिवर्तित हो जाता है, त्वचा या शल्क का रंग परिवर्तित होना, रंग परिवर्तित होना, ये सब क्या है, कुष्ठ रोग के लक्षण है। अब देखते हैं उसके बाद में लोग उपचार, उपचार हम लोग उसका क्या क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट। तो सबसे पहला ट्रीटमेंट क्या है, रोगी से दूर रहे, रोगी से दूर रहे। दूसरा, रोगी को एक अच्छे कमरे में रहे जहां रोशनदान हो। ठीक, रोगी को क्या करना है आपको, रोगी को, हाँ रोगी को गर्म पानी का सेवन कराना है। रोगी को मतलब क्या बोलते हैं उसको, दैनिक निवारण घर लेके जाना चाहिए, जहां रोगों का निवारण केंद्र, रोग निवारण केंद्र लेके जाना चाहिए किसको, रोगी को। तो वो क्या होगा, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। ये इसलिए नहीं लिख रहा हूँ कि लिखने से टाइम ज़्यादा ये चीज़ होता है, वेस्ट होता है। ठीक, चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है। आपको मैंने इसमें वो बैक्टीरिया का नाम बता रहा, भूल गया, माइकोबैक्टीरियम लैप्री है। क्या है, माइकोबैक्टीरियम, बैक्टीरियम लैप्री, लैप्री क्या है इसका, बैक्टीरिया का नाम है, जिसके कारण क्या होता है, वो कोढ़ रोग होता है। इसके बाद क्या है, एक आध दो डिजीज और दिए हैं, उसको आप स्वयं से पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे वायरस से होने वाले क्या है रोग, जो कौन कौन से वायरस के रोग, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। अब एक और देख लेते हैं हम लोग, बैक्टीरिया से होने वाले में सिफिलिस देख लेते हैं। कौन सा, सिफिलिस, इसका आपको नॉलेज होना आवश्यक है। सिफिलिस, चलो तो इसमें कौन सा बैक्टीरिया होता है, ट्रैपोनिमा। ये बहुत ही संक्रामक रोग होता है जो सहवास करने से या मैथुन करने से फैलता है। चलिए फर्टिलाइजेशन से, चलिए तो क्या देखेंगे हम लोग, बैक्टीरिया देखेंगे। कौन सा, ट्रैपोनिमा, ट्रैपोनिमा पैलिडा, ट्रैपोनिमा पैलिडा, पैलिडा। चलो इसमें क्या होता है, जो आपके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उसमें क्या होने लगते हैं, घाव होने लगते हैं, या अलग से चकते व्हाइट कलर के निशान बनने लगते हैं, या फिर ब्लड सीक्रेट होने लगता है। ठीक, उसमें क्या होता है, मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में लक्षण, इसके कौन सा आपके लक्षण, लक्षण कौन सा, प्रेजेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में घाव बनेंगे, घाव होंगे। दूसरा क्या होगा, वहां का त्वचा, त्वचा में दाग धब्बे होंगे, दाग धब्बे होंगे, धब्बे होंगे। ठीक, ये सब चीजें क्या है, उसका लक्षण है। वहां पे क्या होगा, त्वचा का दाग धब्बा बनते जाएगा। ठीक, और दाने दाने निकलते जाएंगे, दाने निकलते जाएंगे, वहां पे दाने निकलते जाते हैं, निकलते जाते हैं, ये सब चीज। तो उपचार उसका क्या होगा, उसका एक ही उपचार है नॉर्मल, कि उस टाइम पे क्या होता है, सहवास नहीं करना चाहिए, सहवास दैट मींस रिप्रोडक्शन फर्टिलाइजेशन नहीं करना चाहिए। ठीक, उस टाइम पे रोग है तो। और सेकंड क्या है, इसको
प्रतिजैविक का उपयोग करना चाहिए। प्रतिजैविक मतलब एंटीबॉडी का एंटीबॉडी से क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। कहाँ से मिलेगा आपको, रोग निदान शिविर से ये सब चीज़ें आपको प्राप्त होंगी। चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वायरस से होने वाली डिजीज। चलिए तो ये रहे आपके सामने वायरस से होने वाली बीमारी। तो सबसे पहला क्या है, खसरा। तो खसरा बीमारी जो होता है वो किन से वायरस से होता है, ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे। चलिए तो हम लोग देखते हैं खसरा बीमारी कौन से वायरस से होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं खसरा बीमारी होता है पॉलीनोमा मार्बिलोस के बीमारी से होता है वायरस से। पॉलीनोमा पॉलीनोमा मार्बिलेरस नामक वायरस से कौन सा बीमारी होता है आपका, खसरा बीमारी होता है। ठीक, कौन सी बीमारी से, खसरा बीमारी। और पोलियो किसके कारण होता है, पोलियो वायरस के कारण होता है। रेबीज किसके कारण होता है, रेबीज वायरस के कारण होता है। डेंगू किसके कारण होता है, डेंगू आपका जो है मच्छर के काटने से होता है। ठीक, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम उसके 4 प्रजाति होते हैं। ठीक, मच्छर के कौन कौन से होते हैं आपका, पहला आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, प्लाज्मोडियम कैल्सिफेरम, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम ओवेल। ठीक, कौन सा है, प्लाज्मोडियम कैल्सिफेरम, प्लाज्मोडियम ओलेरी, प्लाज्मोडियम और कुछ है। ठीक, तो 4 प्रजाति है उसके बारे में देखेंगे। चिकनगुनिया क्या, हड्डियां क्या होती है, हड्डियां झुक जाती हैं, वो क्या कहलाती है रोग, चिकनगुनिया। स्मॉल पॉक्स छोटी माता, इसको आपको जानते होंगे, वेरिसेला के कारण होता है। किसके कारण होता है, वेरिसेला जीवाणु है जो विषाणु है, सॉरी वेरिसेला विषाणु के कारण कौन सा रोग होता है, स्मॉल पॉक्स रोग होता है। कौन से कारण, वेरिसेला के कारण कौन सा रोग होता है आपका, स्मॉल पॉक्स होता है। ठीक, चलिए तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जो खसरा होता है वो क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ खसरा के बारे में क्या होता है। यह ज़्यादातर बच्चों में होने वाला संक्रामक रोग होता है। ठीक, त्वचा में छोटी छोटी क्या होती है, लाल रंग की फुसरियाँ होती हैं। आपका यूरिन कैसा आता है, यूरिन क्या होता है, रेड कलर का, यूरिन जो होता है ब्लू कलर का दिखता है, और ज्वार आने लगता है किसमें, खसरा में। और छोटे छोटे क्या होते हैं, चपटे पाए जाते हैं, दाने शरीर में क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे दाने पाए जाते हैं शरीर में। ठीक, ये है उसका उपचार क्या करते हैं, खसरा का टीका लगवाने से उपचार होता है उसका। कैसे उपचार होता है उसका, टीका लगवाने से इसका उपचार किया जाता है। किससे, टीका लगवाएंगे तो खसरा का क्या होगा, वहाँ पे उपचार हो सकता है। उपचार कैसे कि खसरा का टीका से। कौन सा वायरस होगा, पॉलीनेमा मार्बोलेरस वायरस से होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कौन से देखते हैं, आपका स्मॉल पॉक्स देख लेते हैं। स्मॉल पॉक्स क्या होता है, ये नॉर्मल जो होता है स्मॉल पॉक्स, ये वेरिसेला नामक जीवाणु से वेरिसेला नामक विषाणु से होता है। यह कपड़ों के संपर्क के कारण होता है, रोगी के कपड़ों के संपर्क। ये कपड़ा जैसे कोई पहन लिया है, रोगी है, उसका जो कपड़ा पहनोगे तो कपड़ों के संपर्क से क्या होता है, ये वेरिसेला स्मॉल पॉक्स नामक बीमारी होती है। छोटे छोटे इसमें भी क्या होंगे, आपका दाने होने लगेंगे। ये छोटी माता बोलते हैं इसको, छोटी माता बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं हम लोग, छोटी माता बोलते हैं इसको। ठीक, छोटे छोटे दाने होने लगते हैं। कई आयुर्वेदिक करते हैं, धूप करते हैं, धुआं करते हैं, तो उसकी इलाज होता है। और एंटीजैविक भी, मतलब एंटीबॉडी भी इसके लिए प्रतिजैविक का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, ट्रीटमेंट भी इसका किया जाता है। और नीम के पत्ते से धुआं करते हैं, और जो सामान्य घरेलू उपाय है। और नीम के पत्ते से धुआं करते हैं, नीम के पत्ते से पानी गर्म करके नहाते हैं। ये सब चीज़ें किसका है, स्मॉल पॉक्स का। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं पोलियो वायरस जो है ना, क्या होता है, हड्डियों का या फिर किसी भी अंग का क्या होता है ना, कमजोर हो जाना। ठीक, वो आपका क्या कहलाता है, पोलियो कहलाता है। कौन से वायरस के कारण होता है, आपका पोलियो विषाणु के कारण ये होता है। ठीक, इसमें क्या होता है, मनुष्य का शरीर और मानसिक और शारीरिक रूप से, दोनों रूप से क्या होता है, कमजोर हो जाता है पोलियो वालों का। ठीक, ये है। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका रेबीज। तो ये कुत्ते के लार में पाया जाता है, कुत्ते के या किसी प्रकार के जानवर के काटने से होता है, ज्यादातर कुत्ते के काटने से होता है। ये माउंट क्यू इसमें बुखार आता है। इसमें जो बुखार होता है इसको रॉकी माउंटेन बुखार कहते हैं। कौन सा, रॉकी माउंटेन बुखार कहते हैं। ठीक, रॉकी माउंटेन बुखार कहा जाता है। और कौन सा वायरस होता है, रेबीज वायरस होता है। उसके बाद डेंगू, तो आपको पता है उसमें डेंगू में क्या होता है, डेंगू जो है विषाणु के कारण होता है, इतना पता है आपका। ठीक, ये मच्छर के कारण होता है, मच्छर जो विषाणु मच्छर काट देता है उसके कारण होता है डेंगू। ठीक, बहुत ही क्या होती है, उल्टियाँ होने लगती हैं, पेट में दर्द होने लगता है, पेचिश होने लगता है, तिसार होने लगता है, उल्टी दस्त होने लगता है, वो